नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं भी चाइना में ही बुलेट ट्रेन में एक जर्नी कर रहा हूँ। 3 घंटे की लगभग ये जर्नी है और मेरे ख्याल से लगभग 700 से 700 किलोमीटर की है। ऊपर में ट्रेन को मैंने 290-300 तक जाते देखा और अभी ये 250 के आसपास चल रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यही अब आगे आने वाले भारत का भी यही फ्यूचर बनने वाला है कि हम बुलेट ट्रेन ही भारत में सक्सेस हो पाएगी। अब 700 किलोमीटर की जर्नी अगर आप 2-2.5 घंटे में 7-8 स्टॉपेज के साथ कर लेते हो तो आप सोच सकते हो कितना अद्भुत है रास्ता। भारत थोड़ा विलम्ब से है बुलेट ट्रेन में, लेकिन मोदी जी की विजनरी से अल्टीमेटली कहते हैं 2027 तक बुलेट ट्रेन कहीं न कहीं चलने लग जाएगी। चाइना में पूरे में ही ट्रेन से बड़ा नेटवर्क अब बुलेट ट्रेन का हो गया है। हर छोटे छोटे शहर में बुलेट ट्रेन का रूट बन गया है और आगे भी मैंने यात्रा करी है, लेकिन तब बुलेट ट्रेन इतनी नहीं थी, तब शेंजन से गुंजाऊ की यात्रा करी थी। लेकिन अभी बुलेट ट्रेन बहुत ज़्यादा हर जगह फैली। देखिए तो 245 किलोमीटर की से स्पीड से ट्रेन चल रही है और इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 300 प्लस की है। तो ये जर्नी अब देखो हर जगह यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी हम लोग सुरंग से निकल रहे हैं तो इन्होंने कहीं भी रास्ते को लंबा नहीं होने दिया। जो ही आपका कोई बीच में कोई हिल आया, पहाड़ आया, कुछ भी आया तो उसके बीच से उन्होंने तुरंत उसमें सुरंग बना दिया। देखिए काफ़ी लंबी सुरंग है, ये बहुत लंबी टनल है और मुझे लगता है दिल्ली मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भी ऐसी ही टनलें कई बनेगी, तभी ये रास्ता सहज हो पाएगा। क्योंकि टनल के कारण नए बनाए तो रास्ता घुमा करके बहुत लंबा हो जाते कि इस टनल में भी 244 की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो बहुत ही अद्भुत है और ये चाइना से पहले जापान में से स्टार्ट हुई, फिर इंग्लैंड, USA हर जगह हो रही है बुलेट ट्रेन। लेकिन अभी हम सब लोग जो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट और जो ट्रेनें नहीं आ रही है वो सब वंदे भारत आ रही है, जिनकी स्पीड दिल्ली से बीकानेर अभी नई ट्रेन चालू हुई है, करीब 500 किलोमीटर की जर्नी है और वो करीब 6-7 घंटे में 6-6.5 घंटे में पूरा करती है। मतलब 70-80 की एवरेज स्पीड निकालना, आप समझ सकते हैं 70-80 की एवरेज स्पीड से कैसे कोई लोग यात्रा कर पाएंगे। क्या वंदे भारत में इन्वेस्टमेंट करना उचित है जितना लंबा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? तो फिर मुझे कहीं लगता है कि किसी सरकार का कोई विजन योजना आई है, उनको पता है पूरे देश भर में बुलेट ट्रेन का जाल बिछाने में 10-20 साल लग जाएंगे, तो इसलिए तब तक ये वंदे भारत जो अभी बना रहे हैं वंदे भारत तब तक शायद ये आउटडेटेड हो जाएगी। यार इन्हीं वंदे भारत को मुझे लगता है कि कोई अपग्रेड करके बुलेट, अभी भी हम टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। कितनी लंबी टनल आप सोच लीजिए। ये अभी टनल से हम बाहर आए हैं। तो और मैंने एक और बड़ी बात है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी बुलेट ट्रेन की पटरी भी। ये पटरी मीटर गेज जितनी ही चौड़ी है, अर्थात मीटर गेज में ही ब्रॉड गेज की ट्रेन चली। दोनों तरफ 3-3 सीटें हैं, आप देख रहे हो ट्रेन के 6-6 सीटों का है। तो बुलेट ट्रेन के मीटर गेज पे ही बुलेट ट्रेन चलती है, तो जगह भी कम घेरती है, कंस्ट्रक्शन कम घेरती है। इसकी पटरियों के अंदर हमारे यहाँ दूर दूर जो बीच में जो गर्डर लगाए जाते हैं एक तरह से पत्थर के या कंक्रीट के बने हुए, इसमें जोड़े ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और देखिए हम ये चाइना के गांव से निकल रहे हैं, जहाँ देखिए कितनी हरियाली है और कितना पानी का कितना सुंदर संयोजन किया गया। हर पानी को नीट एंड क्लीन बना करके उसमें खेती भी की जा रही है। पता नहीं हर जगह नहरें भी है। ये देखिए खेती, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से भारत को या विश्व को, मैं भारत भी नहीं कहूँगा तो विश्व कहूँगा, भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से भाग रही है। पूरे विश्व को चाइना के एक एक गांव तक जो विकास हुआ है, देखो ऊपर पेड़ों की श्रृंखला देखिए कितनी सुंदर लगेगी आपको। जो विकास चाइना में हुआ है, ये देखिए फिर एक टनल आ गई, छोटे छोटे
टनल आगे स्पीड भी गिर गई है, शायद स्टेशन आने वाला होगा, 142 किलोमीटर पर आवर आ गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके अलावा कोई जर्नी का फीचर नहीं है। अभी मैं जिस हांगकांग से जो मैंने ट्रेन पकड़ी, उसी रूट को 2 घंटे और 1 घंटे की फिर बाई रोड जर्नी, 3 घंटे में मैं बाई एयर भी पार कर सकता था। बाई एयर में मेरा खर्चा लगभग अबाउट 20,000 प्लस पड़ रहा था, 20-21 हज़ार रुपये। और ये जर्नी मैंने 2 ट्रेन बदली ज़रूर, एक एक्सप्रेस एयरपोर्ट एक्सप्रेस, फिर बाद में एक शेंजन तक ट्रेन आई, फिर वहाँ से मैंने चेंज करी। तो कुल मिलाकर के 3 ट्रेन बदली, लेकिन कुल मिला के मैंने जर्नी स्टार्ट करी यूँ समझ लीजिए 7:50 पे या 7:40 पे, 12:40 पे पहुँच जाऊँगा। मतलब 5 घंटे में मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल करके, इमिग्रेशन आदि भी उसमें शामिल था, रेलवे स्टेशन पे इमिग्रेशन हो गया था, उसको शामिल करके मैं 5 घंटे में अपनी जर्नी को पहुंच जाऊंगा। मुख्य जर्नी मेरी 3 घंटे की, जो चाइना टू चाइना 3 घंटे में करीब 600-700 किलोमीटर की जर्नी हम कर पा रहे हैं। पूरी ट्रेन में गर्म पानी उपलब्ध होता है, आप भोजन अपना ला कर के रेडी टू ईट बना सकते हैं। गर्म पानी चाय कॉफ़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के लिए कप भी रखे हुए हैं, बाथरूम वगैरह, वाश बेसिन, सब कुछ जो स्टैंडर्ड के होने चाहिए उसी स्टैंडर्ड के हैं। और सफाई का हर एक मिनट में एक चीज़ पे सफाई के आना, और अटेंडेंट टीटी नहीं है। ऐसे लगता है कोई हमारे यहाँ तो टीटी आता है तो इतने घमंड अहंकार में रहता है कि उसको देख करके ऐसा लगता है मालिक आ गया है। हर आदमी को ड्राई ऐसा लगता है, उनके अंदर कमियां ढूंढता रहता है। यहाँ आपके सहभागी बन के कार्य करते हैं। इनको रिश्वत नाम की चीज़ तो रेलवे में मेरे ख्याल से होगी ही नहीं। और ये जो आपको देखिए, फिर हम टनल से बाहर आ गए हैं, जो आपको सर्विस दे रहा है टीटी, वही सफाई का जिम्मेदार रखता है, वही बाथरूम सफाई करता है, वही पूरे कोच की पूरी गवर्न करता है, आपको सबको गाइड करता है। तो ये टीटी की जो परंपरा हमारे यहाँ, जो शाही भी एक तरह से सामंतवादी कहें या मालिकाना हक वाले टीटी कहें, उन टीटी को भी से भी हमें अपने आप को बदलना होगा। और ये 99% महिलाएं ही टीटी है, जो पूरे कोच की हर तरह से देखभाल करती है, पढ़ी लिखी है। और टिकट वगैरह चेक करना तो होता नहीं है यहाँ पे। हमारे अंदर टिकट चेक करना ही सबसे बड़ा, जैसे हमारे चुनाव होना हमारे भ्रष्टाचार का। जैसे आप देखिए, ये पटरी आप देख पा रहे हैं, ये पटरी देखिए कितनी छोटी है, मीटर गेज की ही पटरी पे ये ब्रॉड गेज की ट्रेनें चल रही है। बस इसके अंदर जो लकड़ी के कंक्रीट के जो लगे रहते हैं वो थोड़े बड़े हैं, थोड़े चौड़े हैं, बस इतना सा फ़र्क है। और ये जहाँ भी स्टेशन आता है तब हम पटरियों को देख पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा, जो स्टेशन आता है इसकी स्पीड घट करके 140 से घटना चालू, 250 से 140 घट के चालू, जो काफ़ी पहले घटना शुरू हो जाती है। अगर ये स्पीड स्टेशन तक सही स्पीड में जाए तो मुझे लगता है जर्नी का समय और कम हो जाएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि टिकट चेक करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जब आप बाहर से एंटर होते हो तो वहीं पे आपकी टिकट चेक हो जाती है। देखिए, बुलेटिन यहाँ पे खड़ी है जो उधर से आ रही है, CRH नाम है ये बुलेटिन का, आप देख पा रहे हैं, जो चाइना की बुलेटिन हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये जिस रूट में जा रहा हूँ उसी रूट से वापस होके आ रही है। स्टेशन भी इस तरह से बनाए, एलिवेटर बड़ा कोई ताम झाम नहीं स्टेशन पे, सिंपल लिफ्ट एलिवेटर जैसे हमारे मेट्रो में होते हैं वैसा ऊपर भी आप देखें स्टेशन को पूरा कवर किया हुआ है। देखिए बुलेट ट्रेन का मैं दूसरी बुलेट ट्रेन देख रहा हूँ, और साथ में पटरियाँ भी देख पा रहे हैं। पटरियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मीटर गेज के आसपास की है या मीटर गेज ही है। ब्रॉड गेज की पटरियाँ जितनी चौड़ी तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नीचे उतने से पता चलेगा, आप भी अपने कमेंट बताइएगा मीटर गेज है ब्रॉड गेज है। देखिए ये देखिए सारे दरवाजे जैसे हमारे मेट्रो की तरह चलते हुए, अभी ये गाड़ी ने स्पीड पकड़ी चालू कर दी है क्योंकि ये स्टेशन थ्रू फेयर था, इसमें रुकना नहीं था इसने। तो बस स्टेशन आया तो उन्होंने क्वेश्चन लेके स्पीड कम की, टनल के कारण भी की होगी। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे यहाँ टीटी की ज़रूरत कहाँ क्यों पड़ती है। ट्रेन में स्टेशन पे बिना आप टिकट चेक कराए एंटर हो ही नहीं सकते, तो फिर टीटी की ज़रूरत क्या है। आप पहले से चेक करके आ गए हो, आपका लगेज की लिमिटेशंस बनाई जा सकती है। अंदर न तो यहाँ कोई पुलिस वाला घूमता है, न कुछ असुरक्षा का भाव कहीं है। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं जो पूरी ट्रेन की हर एक चीज़ को मार्च देखते रहते हैं। तो हम लोग ट्रेन किसी भी देश की प्रगति की रूपरेखा हो सकती है, लाइफ लाइन हो सकती है।
भारत की ट्रेनें हैं, बहुत सुंदर है भारत। देखिए कितनी सुंदर बत्तख है, देखो कितने बत्तखें, अरे वाह वाह, ये मिल रहे बत्तखों का कोई फार्म है। देखिए कितनी सारी बत्तख घूम रही है, अरे वाह, पूरा फार्म ही है। बत्तख के साथ में उन्होंने पानी का भी बना रखा, हाँ बत्तखों का फार्म ही है, पहली बार देखा है बत्तखों का फार्म है। देखिए यहाँ भी हर पानी की जल राशि को बड़ा सुंदर यूज किया जा रहा है। ये देखिए खेती का ये माहौल, शहरी चाइना में खेती नहीं होती है, बहुत सुंदर होती है, और खेती भी ऑर्गेनिक ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादा खाद वगैरह जो यूरिया आदि नहीं डाली जाती है, और खान पान भोजन अगर हमारा अच्छा होता है तो देश में सभी में ऊर्जा बनी रहती है। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ लाइव नहीं बना रहा हूँ, तो इसमें मैं अपने आप का चेहरा भी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ ऐसे करके दिखा सकता हूँ। हाँ तो बड़ा सुंदर है ये जानना, और भारत के लिए कोई रोल मॉडल बन सकता है प्रकृति का तो चाइना बन सकता है, क्योंकि भारत जैसा विशाल देश है, जनसंख्या भारत से ज़्यादा थी, अब भारत जनसंख्या में आगे बढ़ गया है, और भारत धीरे धीरे गिर के और गिर जाएगा। भारत रहेगा चाइना, भारत ही आगे, ये चाइना और तेज़ी से गिरेगा। जो भी प्रगति के देश में राज्य देश बढ़ता है वो देश फिर संतान नहीं उत्पन्न करता है, मतलब भोगवादी आसक्ति, कामनाओं की आसक्ति इतनी बढ़ती चली जाती है कि आप फिर अपनी संतान को भी पालना अपने भोग में बाधक समझते हैं। आपको लगता है संतान को पालूंगा, पढ़ाने लिखाने में, जिम्मेदारी लेने में मेरा खर्चा जाए, उतने में तो मैं कुछ विदेश यात्रा कर लूँगा, कोई और तरह की कोई यात्रा कर लूँगा। तो यही हाल यूरोपियन कंट्रीज़ का है, और यही हाल चाइना का हो गया, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। किसी डेवलप कंट्री होने की है तो व्यंग्य, लेकिन डेवलप कंट्री होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उनकी आबादी गिरने लग जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो ही धन के मोह में आते हैं तो अपने संतान को भी अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हमारे माता पिता जिन्होंने 11 बच्चे एक साधारण जीवन में गांव में रहते हुए इन्होंने उत्पन्न किए, पैदा किए, अगर वो ऐसा सोच लेते तो इस देश का क्या होता। सोचने की बात है, चिंता करने की बात है, सोचिएगा समझिएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की और चाइना के विकास की। चाइना के हर कोने कोने में, हालांकि अभी भी यहाँ बुलेट ट्रेन रात को नहीं चलती है, पता नहीं क्या रीज़न, क्या कारण रहे होंगे, और बुलेट ट्रेन यहाँ पे स्लीपिंग भी नहीं चलती है। सुना है अब स्लीपिंग चलने वाली है, लेकिन बड़े रूट जैसे गुंजाओ से शंघाई या गुंजाओ से बीजिंग के ऐसे बड़े बड़े रूट हैं, या हांगकांग से बीजिंग के रूट है, उनमें 300 से ऊपर की स्पीड में चलती है, और ये इसमें फ़्लाइट 3-4 घंटे की, इसमें 3 घंटे की फ़्लाइट लगती है, उसको भी ये 7-8 घंटे में पार कर लेती है। तो फ्लाइट का बड़ा सहज विकल्प है, जिसकी एक बार कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जब एक बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एक ट्रेन जिस तरह से बनी हुई है ट्रेन, मुझे लगता है कई सालों तक, 25-50-100 साल तक ये ट्रेन चलने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है, और स्टाफ की बहुत कम ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी सब कुछ करती है। हमारे यहाँ तो जो टीटी और जो पुलिस जितनी रहती है अंदर, उस कारण से कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है, उनकी सैलरी वगैरह कितना बोझ पड़ता होगा। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से बुलेट ट्रेन भारत का फ्यूचर बनेगी। मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि हमारे जीवन काल में ही बुलेट को हम पूरे देश भर में देख पाएंगे, और मोदी जी की सरकार आगे भी बनी रहती है, तो ये प्रोजेक्ट देश भर में फैलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना सुंदर, देखिए प्रकृति ने भी चीन को बड़ा, देखो सुंदर पर्वत और सारे पहाड़ों पे बड़ा सुंदर हरियाली, सब जगह हरियाली हरियाली। मतलब मैंने चाइना में बहुत सारी जगह घूम करके भी देखा है, और पर्यटन स्थल इतने शानदार बने हुए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पहाड़ की चोटी पर भी आप पेड़ों की कतार देखेंगे। तो ये इलाका जो है, मुझे लगता है ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, इसलिए टनल भी काफ़ी आ रही है इसके अंदर, और बड़े बड़े पर्वत पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो बुलेट ट्रेन जब भारत भर में फैल जाएगी, मुझे लगता है इसके लिए बड़ा लंबा एक्सपेंडिचर होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार अब शायद इनकी बाकी ट्रेनों के लिए नॉर्मल रूट बढ़ाने में, पटरी बढ़ाने में अब शायद इन्वेस्टमेंट कम करे, और करना भी नहीं चाहिए, कि उसी इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आप अगर बुलेट ट्रेन लगा सकते हैं तो बुलेट ट्रेन ही लगानी चाहिए। ये फ़्लाइट का भी विकल्प है, ट्रेन का भी विकल्प है। और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ साहब,
कि इसी रूट में अगर रात नाइट ट्रेन ले तो इसके सस्ती नहीं पड़ती है। नाइट ट्रेन इससे दुगुना 3 गुना टाइम लेती है और नाइट ट्रेन का भी भाड़ा यही आता है किराया। ये जो जर्नी मैं कर रहा हूँ 700 किलोमीटर की, लगभग इसका भाड़ा 4000 रुपये है। अगर इसको दिल्ली मुंबई या दिल्ली अहमदाबाद मान लिया जाए या दिल्ली बनारस मान लिया जाए तो फ़्लाइट आज की डेट में वहाँ की दिल्ली बनारस की फ़्लाइट तो केवल 10 से 12 13 हज़ार रुपये की मिलती है। तो आज ये 3-4 हज़ार की जर्नी, और भारत में लगता है मुझे रेट इसका कम ही रहने वाला है, क्योंकि इनके लिए आरएमबी है। आरएमबी में रेट बहुत कम है, लेकिन हमारा रुपया उनसे कमज़ोर है। 13 रुपये के आसपास का आरएमबी हो गया है। तो जो मैं 3000 4000 रुपये 3000 रुपये जो चुका रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ के लोगों को तो 300 रुपये ही भी नहीं चुकाने। 200-250 रुपये में ये 600 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ के 200-250 रुपये में यात्रा कर रहे हैं। तो ये महंगी नहीं है, ये सस्ती है, सुलभ है। और मुझे लगता है चाइना ने एक क्रांति लाई थी जब पूरे देश भर में हाईवेज बनाए थे। उन हाईवेज में इतना टोल टैक्स मिला कि हाईवे फैक्ट्रीज बन गई। उनका मेंटेनेंस बहुत शानदार। भारत में भी हाईवेज काफ़ी बने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मेंटेनेंस और वो कमाओ बेटा बन पाए इसमें समय लगेगा, क्योंकि भारत के लोग कमाई करने देंगे नहीं। जो ही कमाई करेंगे टोल चुकाना बंद कर दो वगैरह वगैरह कुछ हो जाएगा। मेंटेनेंस भी नहीं होगी और कमाई भी नहीं होगी, आगे नई रोडें भी नहीं बनेगी। कब तक आप विश्व बैंक से लोन लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा ही देखिए, फिर ये देखिए बुलेट ट्रेन फिर दिख रही है। छोटे छोटे स्टेशनों पे भी बुलेट ट्रेन रुकती हुई दिख रही है। हमारी ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुक रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कई ट्रेनों का एक रूट की 3-4 ट्रेनों को आधे को एक स्टेशन पे, आधों को दूसरे स्टेशन पे ऐसे रोक करके चलाया जाता होगा। अब ट्रेन फिर वापस 250 की स्पीड में चलने लगी है। 3 घंटे की 7 घंटे। आज एक बताइए, कोई फ़्लाइट पकड़ते हो आप, जैसे मान लो जयपुर की या अहमदाबाद या बनारस की फ़्लाइट पकड़ते हैं। मैं घर से, एक तो दूर एयरपोर्ट है, फिर एयरपोर्ट 1 घंटे पहले, हमारी इंडिया में बड़ा सिस्टम है, 1 घंटे पहले चेक इन बंद कर देंगे, 45 मिनट पहले बंद कर देंगे लोकल में। तो 45 मिनट पहले पहुंचना है तो आपको 45 मिनट तो एयरपोर्ट में बिताना है, और उससे पहले घर से निकलना है तो कभी घंटा 100 घंटा निकलोगे। तो आपकी अगर फ़्लाइट टाइम को 1.5-2 घंटे का है तो वही फ़्लाइट टाइम घर से मिलाओगे तो 4 घंटे का हो जाता है। तो बुलेट ट्रेन भी इतनी से कम समय पहुँचा देगी। सहज जाओगे, आराम से जाओगे, कोई डर भय नहीं रहेगा। कितनी सुंदर हरियाली के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में। तो दिन की यात्रा चाइना में कम ही करने का मौका मिलता है, ट्रेन से तो बहुत कम मिलता है। चाइना को अंदर से देखने का भी नहीं मिलता। देखिए बड़े सुंदर लगेज रखने की है, बाहर भी मेट्रो की तरह एक्सप्रेस मेट्रो के लगेज रखने की तो बहुत एशियाँ पड़ी है ना, वहाँ लगेज रखने की जगह बनी हुई है। आगे देखिए सुंदर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। और ये 247 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से गाड़ी चल रही है, और ऐसा लगता है कि 50-100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। बड़ी स्मूथ है, जर्नी भी स्मूथ है, और पूरे यहाँ के दर्शन भी होते जा रहे हैं। लगभग 20-22 मिनट का रोज़ घूमते वीडियो बनाते हैं। आज भी घूमते बना रहे हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठते बैठते बना रहा हूँ। चाइना का बहुत सुंदर हरियाली प्रकृति का, भारत के लिए देखिए अलग टाइप की खेती हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए ये कुछ विशेष खेतियाँ हो रही है। भारत में ये खेतियाँ आने वाली है, ये खेती भारत में भी आएगी। चाइना से बहुत सारे बीज भी आ रहे हैं। देखिए ये खेती आप देख पा रहे हैं, कुछ विशेष तरह के ढक कर के कुछ विशेष, देखिए ये खेती देखिए, ये सारी जगह विशेष खेती ही हो रही है। और पहाड़ी इलाकों में जो ज़मीन कम है वहाँ ज़्यादा रकब लेने के लिए, ज़्यादा उपज लेने के लिए देखिए ये सारी स्पेशल खेती हो रही है यहाँ पे। तो भारत को अभी समय नहीं आया कि भारत चाइना का मुकाबला करे या चाइना से दूरी बना ले। मैं नहीं कहता, देखिए कितनी सुंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बुलेट ट्रेन से लेके इस तरह की खेती से लेके गाँव तक में भी एक सुंदर विकास की लहर दिखना, साफ़ सफाई दिखना, प्रकृति का, यहाँ के पर्यटन स्थलों का जिस तरह से विकास है, लोगों का सिविक सेंस है, ये सब के सब। ये देखिए फिर टनल आ गई है, फिर टनल से गुजर रहे हैं, और टनल में भी इस बार गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई है, छोटी टनल थी है। तो हम और आप इन चीज़ों को देखें, समझें। भारत के विकास के लिए चाइना एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मॉडल बन सकता है, बना बनाया मॉडल है। हमारा जितना बड़ा, हमारी जैसी ज़रूरतें, हमारा जितनी ही पॉपुलेशन, बस यहाँ एक ही फ़र्क है कि यहाँ चुनाव नहीं होते। भारत में, बिहार में चुनाव हो रहा है,
तो एक साहिबान तो कह दिया कि सब परिवार को मैं एक एक घर से नौकरी दे दूंगा, सरकारी नौकरी दे दूंगा। और मुझे लगता है इस बहकावे में आके शायद लाखों लोग उनको वोट भी देंगे। आज की जब भारत में सरकारी नौकरी का इतना क्यों मन में उत्साह रहता है सरकारी नौकरी का, उसका कारण इतना ये है कि काम कोई नहीं करना चाहता। भारत में मैं दिल्ली रहता हूँ, यहाँ लोग काम करने वाले लोग नहीं मिलते। एक रिक्शे वाला भी महीने के 50,000 रुपये आसानी से कमा लेता है, लेकिन लोग काम करना ही नहीं चाहते। लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी करें, भ्रष्टाचार करें, और कहते हैं सरकारी नौकरी हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम सरकारी नौकरी करें। फिर टनल आ गई, बड़ी लंबी लंबी टनल है, 2 से 43 किलोमीटर से ये ट्रेन चल रही है। मुझे लगता नहीं 300 तक इस रूट पे ले जाते होंगे, क्योंकि स्टेशन बहुत थोड़ी दूरी पे आ रहे हैं, इसलिए भी शायद नहीं ले जाते होंगे। तो सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे, मिल के करोगे क्या? और वो सब लोग इतने सारे लाखों आदमी अगर सरकार, बस देखा ही नहीं कभी कोई इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी, पर दे भी दिया सरकारी नौकरी, तो वो सब लोग करेंगे क्या? और अगर भ्रष्टाचार की इनकम नहीं मिली तो कैसे जिएंगे? तो बड़ा अद्भुत है हमारे भारत का चुनाव के कारण भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है चाइना में मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार निचले स्तर पे तो नहीं दिखता, ऊपर के स्तर पे भ्रष्टाचार दिख सकता है, होगा किसी लेवल पे होगा। और थोड़ी बहुत तानाशाही भी है, चुनाव नहीं होता, जब चाहे अपना कार्यकाल बढ़ा लिया जाता है। बहुत सारे उद्योगपति, हमारे यहाँ तो नेहरू मोदी गायब हो जाते हैं, और वहाँ चौकसी गायब हो जाते हैं, माल्या साहब गायब हो जाते हैं लोन लेकर के। वहाँ चाइना में सरकार खुद गायब करा देती है कि आप ने ये अच्छा काम नहीं किया या गलत कार्य कर रहे हो, आप दूसरे देश जाना चाहते हो, उससे पहले उनका अपहरण हो जाता है। अलीबाबा के जैक मा के बारे में भी ऐसा ही सुना गया था, अब वो आजकल न्यूज़ में नहीं दिखते। सरकार किसी को इतना बड़ा भी नहीं होने देती कि वो पूंजीवादी बन के रह जाए। साम्यवादी सोच है, सब में बांट कर कार्य चलता है, लेकिन जिस तरह का मॉडल साम्यवाद में चाइना ने अपनाया है, वो लगभग भारत में वो लोकतंत्र में भी वो हो सकता है। अब चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बन गया है कि अब चाइना को कोई एक्सपेडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाईवेज बहुत आलीशान बन गए, एयरपोर्ट बहुत बेशुमार एयरपोर्ट है। बुलेट ट्रेन का तो स्ट्रक्चर इतना लंबा बन गया है कि ये जो रोड बनाने में और में ये पुल बनाने में, ये जो टनल बनाने में, जो रेलवेज बनाने में जितना एक्सपेंडिचर लगा है ना, उस एक्सपेंडिचर के बाद में जीवन भर यही काम आता रहेगा। तो बस भारत बुलेट ट्रेन में कब आएगा इसी भाव के साथ में, और भारत का चाइना से सीखें, चाइना को अपना दुश्मन न माने। हाँ, चाइना के थोड़ी विस्तारवादी नीतियों कारण कई तरह के भारत के साथ टेंशन रहते हैं। मुझे लगता है कि दोनों तरह की सरकारें भी, जैसे पाकिस्तान की सरकार भी भारत के नाम पे ही अपनी जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेती है। मुझे लगता है चाइना की सरकार भी यही पता है, चाइना का आम नागरिक भारत के लोगों से बहुत अच्छी तरह मिलता है, तो भारत के लोगों में बहुत सारी इज्जत श्रद्धा भी करता है, भारत के लोगों का बहुत बड़ा सम्मान भी करता है। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत को के लिए तैयार रोल मॉडल है। आपको रोल मॉडल कहीं और से नहीं लाना। चाइना जिस तरह के प्रोडक्ट विश्व भर की फैक्ट्री बन गया है, सुनने में आया कि विश्व भर का 33% प्रोडक्ट सिर्फ चाइना में बनता है। विश्व भर में जो भी यूज होता है, हर चीज़ बनती है चाइना में, भारत में भी बनेगी। लेकिन अभी जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, भारत का डेली बढ़ता जा रहा है। भारत की इंपोर्ट पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है। भारत ने भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए लंबी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, लेकिन भारत सरकार ने अब हर एक देश के साथ फ्री ट्रेड ट्रीटी कर रहा है। मलेशिया से लेके वियतनाम, कंबोडिया, बैंकॉक, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रीटी करके, अब तो इंग्लैंड के साथ भी हुई है। तो इंग्लैंड का देश डर नहीं है, लेकिन चाइना का ही प्रोडक्ट अब इन कंट्री के माध्यम से, इन कंट्री के मोहर लग के, इनका ओरिजिन सर्टिफिकेट लग के भारत में आ रहा है। जहाँ सरकार को 10% ड्यूटी मिलती थी, या मान लो एक किसी कंटेनर 10 लाख की ड्यूटी मिलती थी, जो सरकार ने बढ़ा के 40 लाख कर दिया, जो कोई चुका नहीं सकता। फिर वही माल बिना सरकार को ड्यूटी दिए हुए, खाली रूट चेंज घुमा करके माल आ रहा है। कोई दुबई के थ्रू आ रहा है, कोई मलेशिया के थ्रू आ रहा है, और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। भारत में रेवेन्यू भी चला गया, प्रोडक्ट भी आ गया, और उल्टा सस्ता प्रोडक्ट आ गया। भारत सरकार कब व्यापारियों से खुद बैठ करके बातचीत करेगी? कब सरकारी अफसरों से ही सब कुछ तय कराती रहेगी?
इस बारे में सोचने की बात है। आप और हम सब मिल कर के भी इस बारे में सोचें, भारत सरकार को गाइड करें। मैं तो अक्सर करता रहता हूँ। और आज मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपके साथ में। आज मैं हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरा। हांगकांग एयरपोर्ट में इमिग्रेशन सुनने मतलब विश्व का सबसे फास्ट है, ये है वगैरह, वहाँ के लोग इस तरह के। कि मुझे लगता है कि चाइना हांगकांग का मालिक ज़रूर है, लेकिन आज भी हांगकांग में जो ब्रिटेन का अंडर में हुआ था, भारतीय उपनिवेश को गुलाम की तरह समझते थे, वही चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़, लेकिन वो आज भी ब्रिटेन की जो है ना मनोदशा उनकी वही है जो भारत को नीच समझते हैं। अभी इमिग्रेशन में मैंने देखा अदर देन इंडिया पासपोर्ट के सारे लोग बहुत फास्ट तरीके से क्लीन हो रहे थे। इंडियन लोगों का एक अलग से बाड़ा बना दिया गया। इंडियन लोगों का सिर्फ इमिग्रेशन वही होगा, सभी ने प्री अराइवल वीज़ा ले रखा है। उसके बावजूद 150 आदमी में 2 फ्लाइट थी एयर इंडिया की, कैथे पैसिफिक, दिल्ली से 2 फ्लाइट आई। उन 2 फ्लाइट के लिए 150-200 आदमी थे, जो 90% उनमें से चाइना ही जाने वाले थे। उन 150 आदमियों के अंदर 2 काउंटर शिप खोले। 1 घंटा उस लाइन में खड़े रह के लग गया। और संयोग मज़ेदार बात देखिए, अचानक 2 काउंटर और खुल गए, 4 हो गए। तो एक ऑफिसर आया और पहले 2 काउंटर जो काम कर रहे थे उनको काम करना बंद करा दिया। काम बंद कर, उनको बंद कर दो, 2 ही काउंटर खुले रहेंगे। मतलब ये खाली भारतीय लोगों के प्रति अपना जो उनको जलील करने का तरीका हांगकांग का है वो गलत है। हालांकि अब चाइना के साथ डायरेक्ट फ़्लाइट खुलने वाली है, इंडिगो की खुल चुकी है और इस चाइना ईस्टर्न के भी 1 नवंबर से खुलने वाली है। 5-7-10 दिनों की बात है। 26 अक्टूबर से उसकी खुल जाएगी इंडिगो की गुंजाऊ के लिए कलकत्ता से, और भी बहुत सारी फ़्लाइट खुलेगी। तो ये हांगकांग का ये उपनिवेशवाद का जो भारत के लोगों को नीचा समझ के उनको जलील करने का जो उनका तरीका है वो अब भारत नहीं सहेगा। लेकिन भारत सरकार को भी इस बारे में बात उठानी चाहिए कि हांगकांग के जो प्रशासन है, एयरपोर्ट का प्रशासन, इमिग्रेशन का प्रशासन हमें इतना हल्का क्यों लेता है, हमें इतना जलील क्यों करता है। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। चलिए आज बस इतना ही, काफ़ी देर बात हो गई आपसे। एक बार फिर मैं आपको सुंदर दृश्यों के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि आप देखें कि भारत में भी इसी तरह का विकास हम सब लोग कर सकें, जहाँ हर घर घर में खेती हो, जहाँ रहन सहन का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए रोड, देखिए हाईवेज, देखिए ये बड़ा सुंदर, हर एक पानी को संयोजित करके संरक्षित करके उस पानी का प्रयोग। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कदम कदम पे टनल है, कदम कदम पे टनल है। तो ये इस तरह से जो डेवलपमेंट विकास हुआ है ये बहुत अद्भुत हुआ है और हम सब लोगों को इससे प्रेरणा लेनी होगी। हालांकि भारत में गडकरी जी ने बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए हैं। दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ही पूरा थ्रू हो जाएगा। तो लोगों को ये जर्नी 5-7 जो 24 घंटे की जर्नी थी 8-10-12 घंटे में हो पाएगी। लेकिन अभी भी ट्रेन की हालतें सुधरनी है। कहते हैं कि डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन अभी भी मालगाड़ियाँ 6-6 दिन 7-7 दिन में पोर्ट से दिल्ली पहुँचती है। तो आप सोच सकते हो कि डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात खाली कहने सुनने की है। आज भी जब तक उस कंटेनर को आप किसी भाई के द्वारा कोई सिफारिश नहीं कराओ, कंटेनर आपका चढ़ता ही नहीं है ट्रेन के अंदर। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे जाना है। मेरा मोदी जी से एक ही अनुरोध है कि आप संबंधित व्यापारियों से भी अलग से मिले, आपके अफसर नहीं, आप मिले, उनकी भाषा मिले, आपके किसी मंत्री को भेजें और उसका पूरा अधिकार देख के भेजें। तब मुझे लगता है भारत की बहुत ज़्यादा समस्या होगी। नहीं तो भारत का व्यापार तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा है वो चाइना के बलबूते हो रहा है। वहाँ का प्रोडक्ट आता है तो इंडिया में बिकता है। बाकी सामान्य व्यापारी और आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी, अभी रिलायंस ने चाइना की कंपनी सीन को साथ कांटेक्ट करके उसका माल इंडिया बेचना शुरू कर दिया है। तो बैकडोर से चाइना का ही माल हर जगह बिकता जा रहा है। आज मोबाइल की बात करें या आपको आईफोन की बात करें या ईयरबड्स की बात करें, मतलब 200-200 रुपये में 22 हज़ार वाले एप्पल जैसे ही ईयरबड इंडिया में सड़कों पे मिल रहे हैं। ये सब क्या भारत बना सकता है? क्या भारत में बनाए होंगे? क्या सब के सब चाइना से ही आ रहे हैं और ये आते रहेंगे, इसका कोई विकल्प है नहीं। तो आप इस बात को देखें, समझें, जानें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। अगला स्टेशन जेंगचू स्टेशन आ रहा है, जो ये पूरी डिटेल इसके अंदर आती जा रही है। कोई अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं है,
पूरी ट्रेन में ही, हाँ एक और बात कहना चाहूँगा, पूरी ट्रेन में ही आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, बाथरूम में भी नहीं। तो लोग जो ही ट्रेन के स्टेशन में उतरते हैं ना, बाहर यहाँ के जेंट्स इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, फिर भी यहाँ पोल्यूशन नहीं है, खान पान अच्छा है, इस कारण से वो लोग इतने सिगरेट के बाद भी कैंसर इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जो स्टेशन रुकते सब ट्रेन के लोग उतर जाते हैं और सब के सब बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, फिर वापस ट्रेन चढ़ने से पहले वापस चढ़ जाते हैं। ये रेगुलर मैं देख रहा हूँ, हर स्टेशन पे लोग इस तरह उतरते हैं, सिगरेट पीते हैं और आ जाते हैं। तो भारत कई मामला में बहुत आगे है, आगे ही रहेगा उनसे। बस बात को समझे, हमारी नैतिकता, हमारी धार्मिकता, हमारी सेवा भाव, हमारी देश प्रेम, ये सब चीज़ें हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगी। बस हम भोगवादी संस्कृति में न जाएं, वसुधैव कुटुंबकम को अपनाएं, अपने परिवार का संवर्धन करें, परिवार को साथ लेके चलें, समाज को साथ लेके चलें। जो साधन हमें मिले हैं ईश्वर के द्वारा, वो उसके निष्काम कर्म मिले हैं। आज और कल गीता संवाद नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर गीता संवाद चालू रखेंगे। कल बड़ा सुंदर गीता में भगवान ने कहा कि मेरे पे चित्त लगा, मेरे अर्पण हो जा, मेरी ही सत्संग में जा और मेरी कथा एक दूसरों का है, तुम्हें संतोष हो जाएगा, तुम मेरा प्रेमी बन जाएगा और तुम मैं भक्ति प्रदान कर दूंगा। भक्ति योग में, भक्ति अगर माँ है तो निष्काम कर्म और ज्ञान योग उसके बेटे हैं। निष्काम कर्म को वैराग्य कह सकते हो, ज्ञान और वैराग्य भक्ति रूपी गाय के बेटे हैं। तो ये बड़ा सुंदर अद्भुत 10वां अध्याय हमारा चल रहा है। भगवान की विभूतियों का वर्णन है, भगवान कैसे भक्त को अपने तरफ खींचते हैं उनके बारे में वर्णन है। कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा। फेसबुक यहाँ चलता नहीं है तो फेसबुक लाइव ही नहीं होगा। ये वीडियो जब भी इंडिया आऊँगा या जब भी फुर्सत मिलेगी मैं आपको ज़रूर डालूँगा। मैं इसलिए वीडियो आप सबके लिए जहाँ समय मिलेगा वहाँ बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो। दीपावली बहुत लोग आज ही मना रहे हैं, आपको बहुत सारी बधाई। आज 5 बजे तक दीपावली है, 5:40 तक होगी शायद, और दिन में आप पूजन वगैरह करें, दीपावली को अच्छी तरह से मनाएं। कल गोवर्धन पूजा, भैया दूज का एक पूरा त्यौहार, पंच महोत्सव हमारा संपूर्ण हो जाएगा। तो आइए, बस यहीं पे हमारा स्टेशन पे गाड़ी रुकने वाली है और आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारा अनुग्रह करता हूँ। आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। बस थोड़े से आप संकोची हैं, जो कुछ भी देखते हैं उस पर कमेंट नहीं करते, अपनी बात नहीं बताते। कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे जन जन तक आंदोलन फैलेगा, कैसे भारत की सरकार इन चीज़ों को जानकर कार्य करेगी। तो देखिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। मेक इन इंडिया कागजों में नहीं हो, स्टार्टअप, MSME, ये सब कागजों की बातें हैं। और कागजों में देखिए बड़ा सुंदर सहज सिंपल स्टेशन है, कोई स्टेशन पर कोई ताम झाम नहीं, कोई बड़ा खर्चा नहीं। नीचे से अंदर से ही रास्ता बनाया गया है, एक स्टेशन, एक प्लेटफार्म दूसरे प्लेटफार्म जाने का, बाहर आने का, कोई टीटी नहीं, कोई चेकिंग नहीं। सब के सब स्टेशन पे एंटर होंगे तो चेकिंग करके ही एंटर होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। मस्त रहे, आनंद रहे, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। मैं भारत वासी श्याम चाइना से आप सबका प्रेमी, आपका प्यारा, आपका सखा। जय गुरुदेव, मंगल हो, मंगल हो। जय श्री कृष्ण।